और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर हमें मिल रही है सीकर से। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर, चूरू से अगवा हुए युवक को पुलिस ने मुक्त करा लिया है। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चूरू से अगवा हुए युवक को पुलिस ने मुक्त करा लिया है। सीकर के नेचवा थाना इलाके में बदमाश पकड़े गए हैं। साथ ही युवक अरविंद को भी मुक्त करा लिया गया है। बदमाशों ने 18 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। ग्रामीणों की मदद से पुलिस इन बदमाशों को पकड़ने में सफल रही है। देखिए, कल शाम को चूरू से इस युवक को किडनैप किया गया था और अब जानकारी मिल रही है कि सीकर में पुलिस ने न केवल इस युवक को बदमाशों के चंगुल से, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया, बल्कि बदमाशों को भी पकड़ लिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर पुलिस की सराहना की है। पीसीसी चीफ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चूरू से अगवा एक युवक को थाना नेचवा सीकर में अथक प्रयासों के बाद अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया। नेचवा पुलिस को इस सराहनीय कार्य के लिए बहुत बधाई और धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी संदीप से। संदीप, पूरी खबर। जी देखिए सुनील, ये जो चूरू का जो इलाका है घंटाघर का, वहां से ये अरविंद नाम का जो युवक है। संदीप सुन पा रहे हैं? संदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल ये बड़ी खबर है। खुद पीसीसी चीफ ने पुलिस के इस कार्य की ट्वीट कर सराहना की। सीकर से ये बड़ी खबर है। देखिए, कल शाम को चूरू से एक युवक को किडनैप कर लिया गया था। युवक का अपहरण हुआ था। पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी। तेजी से पुलिस ने इस पूरे मामले में फंक्शन किया है। 24 घंटे से भी कम में न केवल बदमाशों तक पुलिस पहुंची, बदमाशों को भी पकड़ा और युवक को भी मुक्त करा लिया गया। सीकर के नेचवा थाना इलाके में ये बदमाश पकड़े गए। ग्रामीणों की मदद से इन्हें पकड़ा गया है। साथ ही युवक अरविंद को पुलिस ने मुक्त करा लिया है। एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी संदीप से बातचीत की। संदीप, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या जानकारी आपके पास? देखिए सुनील, ये चूरू का जो घंटाघर इलाका है, वहां से ये अरविंद नाम का युवक है, अरविंद उर्फ, इसको जो 5 बदमाश थे वो किडनैप करके लाए थे। और चूरू पुलिस से ये जो जानकारी है वो सीकर के पुलिस के पास आई थी कि सीकर जिले में जो बदमाश थे इनका मूवमेंट हो सकता है। तो ये वहां से इसको गाड़ी में डालकर, और नेचवा इलाका है, इस इलाके में ये जो बदमाश आए थे, तो सुतोद गांव के अंदर जो नेचवा पुलिस को जानकारी मिली तो नेचवा पुलिस पहुंची और ग्रामीणों ने सबने मिलकर जब पीछा किया तो जो बदमाश थे वो गाड़ी छोड़ करके और इसके युवक को छोड़ करके खेतों में भाग निकले। उसके बाद ग्रामीणों और पुलिस ने पीछा किया तो 2 बदमाश जो हैं उनको गांव में जो खेत है वहां पे पकड़ लिया गया और जो युवक है उसको भी मुक्त करा लिया गया। 3 जो बदमाश थे वो रात के अंधेरे में जो है फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए, जिनको भी अभी फिलहाल जो सीकर की पुलिस है वो तलाश कर रही है। कैसे जानकारी मिली थी इन अपहरणकर्ताओं के बारे में और किस तरह से ग्रामीणों ने मदद की? देखिए, ये पहले चूरू पुलिस से क्वेस्ट सीकर पुलिस के पास आई थी कि वहां से इस तरह का अपहरण किया गया है और उसके क्योंकि जो बदमाशों का जो रूट था, जो मूवमेंट था वो सीकर जिले की तरफ था, तो इसलिए सीकर पुलिस जो पुलिस के सहयोग के लिए सक्रिय थी। ग्रामीणों को जानकारी मिली और जो बदमाशों की जो लोकेशन आई उसके हिसाब से ये तय हुआ कि नेचवा जो थाना इलाका है उसके ग्रामीण क्षेत्र में बदमाश हो चुके हैं। इसी दौरान जो सुतोद गांव है वहां पर जो गाड़ी देखी गई तो पहले ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पीछा करना शुरू कर दिया और जो नेचवा थाना अधिकारी हैं विमला बुडानिया, वो पूरे जाब्ते के साथ वहां मौके पर पहुंचे और उसके बाद जब पीछा किया गया तो जो है ये पूरी सफलता मिली। इसमें मेन बात ये है स्वप्निल की 18 लाख रुपए की फिरौती इन्होंने मांगी थी। जिस युवक का अपहरण किया गया था उसकी पत्नी को इन्होंने फोन किया था और 18 लाख की फिरौती मांगी थी, लेकिन उससे पहले ही ये जो है वो पकड़ में आ गए और अपने जो मंसूबे थे उनमें कामयाब नहीं हो पाए। तो अब क्या स्थिति है? इस युवक को कब दोबारा चूरू ले जाया जाएगा और क्या इन बदमाशों का बैकग्राउंड पता चला है? क्या इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है?
देखिए, रात को ही जो चूरू पुलिस थी, वहाँ की टीम थी, वो यहाँ सीकर पहुंच गई थी और जो युवक है उसको और जो बदमाश है उनको सबको वहाँ पर जो चूरू पुलिस है उसके सुपुर्द कर दिया गया है। इसमें जो ये जो एक राम गोपाल बिश्नोई है और दूसरा जो युवक है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बदमाश है और पहले भी कई वारदातें कर चुके हैं। हालांकि पूरी जानकारी अभी इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो पुलिस मंगा रही है और फिलहाल जो मुख्य जो काम पुलिस बता रही है कि जो 3 बदमाश जो रात को फरार हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है कि कहीं वो भी इसी इलाके में, नेछवा इलाके में अभी तक छिपे हो सकते हैं या कहीं बाहर निकल चुके हैं। इसको लेकर के जो पुलिस है वो जांच कर रही है। चलिए, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें।